संपूर्ण भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ बाराबंकी के यहाँ मंगलपुर स्थित श्री बैजनाथ किसान इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज 73वां जो गणतंत्र दिवस है इस पर क्या संदेशा आप देना चाहेंगे। मैं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यालय के प्रबंधक श्री शिवबाला वर्मा एवं अध्यापक बंधु एवं प्रिय बच्चों को मैं 73वें गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये भी अपेक्षा करता हूं कि शासन द्वारा जो संकल्प पत्र दिया गया है उसको हम सभी लोग एक साथ संकल्प पत्र को दोहराएंगे। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय हिंद। जी, आपका ये कक्षा 6 से 12वीं तक है यानी इंटर कॉलेज है। यहाँ पर जैसे अभी कोविड-19 की वजह से शिक्षण कार्य काफी प्रभावित है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और जो ऑनलाइन अभी शिक्षा है वो किस तरह से चल रही है और इसके बारे में क्या कहेंगे आप। जहां तक ये सरकार द्वारा जो कोविड-19 का मामला है, कोविड-19 के अंतर्गत जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, चूंकि सरकार ने कह रखा कि ऑनलाइन शिक्षा दीजिए, तो ग्रामीण परिवेश होने के नाते शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन जैसा चाहिए वैसा पूर्ण रूप से संभव नहीं है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ग्रामीण परिवेश में लोगों के पास पैसे नहीं है। दूसरा कारण यह है कि नेटवर्क की समस्या है। तीसरा कारण यह है कि बिजली की समस्या है। चौथा कारण यह है कि यहाँ तक कि बच्चों के पास या घर के कामकाज में समय नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रामीण परिवेश में माना कि 100% में मुश्किल से 40% लोगों को शिक्षा मुहैया हो रही है। गांव में जैसे अभी 4G नेटवर्क है, क्या इस पर सही काम नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, सही काम नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम समस्या रहती है जी। पैसे की भी समस्या रहती है। यहाँ तक कि घरेलू कामकाज को लेकर के गांव के लोग उतना जागरूक भी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से ये चूंकि महामारी है तो अब ये तो भाई है, लेकिन अभी इसके लिए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कोई ऐसा सुझाव आपके पास है जो आपको अनुभव के आधार पर मिला हो? देखिए, अगर सरकार शिक्षा दिलवाना चाहती है तो पहली बात सरकार ये जो 4G के बजाय 5G या नेटवर्क की समस्या अगर दूर करा दे, नेटवर्क की समस्या दूर करा दे। और दूसरी बात, शिक्षा ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन अगर विद्यालय के ऊपर छोड़ दे, प्रबंध तंत्र के ऊपर छोड़ दे कि प्रबंध तंत्र या विद्यालय का प्रधानाचार्य जैसे भी हो वो पढ़ाई करावे, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हमको केवल सिर्फ और सिर्फ, क्या आपके कहने का मतलब क्लास लगाई जाए? क्लास लगाई जाए, लेकिन क्लास अगर फिर तो वही फिर उसका कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कैसे होगा? नहीं, कोविड-19 का जो प्रकोप है या उसका जो दिशा निर्देश है उसकी गाइडलाइन था के अनुसार जो 6 फीट की उन्होंने दूरी जी हाँ जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अंतर्गत 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो उस के अंतर्गत जो गाइडलाइन है 2 गज की दूरी, उस दूरी के अनुपात में ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जाएं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को अगर जिम्मेदार शासन द्वारा ठहराया जाए और पढ़ाई के बारे में आमूल चूल परिवर्तन लाने की व्यवस्था है
तो हम समझते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, काफ़ी हद तक ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को लाभ मिल जाएगा। कारण उसके कई हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ाई जाए, कोई कक्षा चलाई जा रही है, तो बच्चे जैसा चाहिए अच्छाई के स्थान पर बुराई ज़्यादा सीख लेते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को जैसा चाहिए वैसा दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। जब बच्चे अध्यापक के सामने रहेंगे तो निश्चित है कि अधिक से अधिक उनको लाभ मिलेगा। कोई अगर कमी है तो शासन द्वारा प्रधानाचार्य को या यूँ कहिए प्रबंध तंत्र को आदेशित किया जाए और उस आदेश के तहत और भी उसमें अधिक से अधिक व्यवस्था कराई जाए, बताई जाए। उसके तहत विद्यालय प्रशासन बराबर आमूल चूल परिवर्तन करने में लाने में सफल हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के और यहाँ तक कि 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, विद्यालय के समस्त अभिभावकों को, बच्चों को सादर धन्यवाद देते हैं। जय